अगर आपको लगता है कि यह टकराव सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित है, तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। असली खेल आसमान के ऊपर और पर्दे के पीछे चल रहा है, जहां फैसले बंद कमरों में होते हैं और जंग का रुख खुफिया सूचनाएं तय करती हैं। अब तक तस्वीर सीधी दिख रही थी कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं और दूसरी तरफ ईरान, लेकिन हालिया अपडेट ने पूरा समीकरण बदल दिया है। नई रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि ईरान अकेला नहीं लड़ रहा, उसे रियल टाइम इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रहा है। यानी मैदान में मिसाइलें दिख रही हैं, मगर असली ताकत डेटा और सैटेलाइट नेटवर्क से आ रही है, जो दुश्मन की हर हलचल को पहले ही पकड़ लेता है। यही वजह है कि हमले अब ज्यादा सटीक, ज्यादा टारगेटेड और ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। मामला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि एक और बड़ा अपडेट सामने आया है कि ईरान को एडवांस्ड हथियार तकनीक भी मिल रही है। एंटी शिप मिसाइलें और हाइपरसोनिक सिस्टम जैसे हथियारों की चर्चा तेज है, और ये सामान्य हथियार नहीं होते। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से कई गुना तेज रफ्तार से चलती हैं, इतनी तेज कि पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। उन्हें ट्रैक करना भी चुनौती है और इंटरसेप्ट करना उससे भी कठिन। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी स्पीड पर चलने वाले हथियार युद्ध की दिशा मिनटों में बदल सकते हैं। ईरान का दावा है कि उसका असली सैन्य भंडार अभी पूरी तरह मैदान में उतरा भी नहीं है, और अगर यह सच है तो आने वाले दिन और ज्यादा गंभीर साबित हो सकते हैं। जब बैलिस्टिक मिसाइलों की बात होती है तो मामला और जटिल हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ लॉन्च बटन दबाने का खेल नहीं है। ऐसी मिसाइलें ऊपरी वायुमंडल तक जाती हैं और फिर लक्ष्य की ओर वापस प्रवेश करती हैं, जिसे सटीक बनाने के लिए मजबूत सैटेलाइट सपोर्ट और रियल टाइम ट्रैकिंग जरूरी होती है। बिना स्पेस आधारित निगरानी के इतने सटीक स्ट्राइक करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर ईरान के पास विशाल सैटेलाइट नेटवर्क नहीं है, तो उसे दुश्मन के जहाजों, एयरबेस और संवेदनशील ठिकानों की इतनी सटीक लोकेशन कैसे मिल रही है? स्टेल्थ वॉरशिप जैसी चीजें सामान्य रडार से बच निकलती हैं, फिर भी उन पर सटीक निशाना लगना इशारा करता है कि कहीं न कहीं हाई लेवल इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है। यही वह बिंदु है जहां तस्वीर के पीछे छिपे दो बड़े खिलाड़ी सामने आते हैं। विश्लेषकों के मुताबिक रूस और चीन इस पूरे घटनाक्रम में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछली जंगों का इतिहास उठाकर देखें तो सहयोग के संकेत पहले भी मिलते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए मॉस्को की मदद की थी, और उस समय दुनिया ने देखा कि ईरानी ड्रोन कितने प्रभावी साबित हुए। आज हालात उलटे हैं तो समीकरण भी पलटे दिख रहे हैं। जिन देशों ने तब साथ दिया, वे अब भी एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार बने हुए हैं। ये सहयोग खुलकर कम दिखता है, लेकिन रणनीतिक स्तर पर गहराई से चलता है। चीन की कार्यशैली अलग है। वह सीधे मोर्चे पर कम और रणनीतिक परतों में ज्यादा सक्रिय रहता है। वह फ्रंट लाइन पर सैनिक उतारने से बचता है, लेकिन आर्थिक मदद, डिप्लोमेटिक दबाव और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के जरिए असर डालता है। बीते वर्षों में उसने अपने विदेशी सैन्य अभियानों को सीमित रखा है और अप्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ाने पर ध्यान दिया है। यही कारण है कि कई बार चीन दिखाई नहीं देता, पर उसकी मौजूदगी फैसलों और संसाधनों में महसूस होती है। वैश्विक रणनीति में यह एक अलग मॉडल है, जहां ताकत दिखाने से ज्यादा ताकत को सही जगह इस्तेमाल करने पर जोर होता है। मिडिल ईस्ट की जमीनी सच्चाई को समझें तो यहाँ प्रॉक्सी नेटवर्क बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कई संगठन क्षेत्रीय ताकतों के प्रभाव क्षेत्र में काम करते हैं, जिन्हें फंडिंग, ट्रेनिंग और हथियारों का सपोर्ट मिलता है। इसी मॉडल में बड़ी शक्तियां सीधे भिड़ने के बजाय अपने प्रभाव क्षेत्र के जरिए संतुलन बनाती हैं। जिस तरह क्षेत्रीय नेटवर्क किसी एक देश के रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह बड़ी शक्तियां भी अपने साझेदार देशों के जरिए व्यापक लक्ष्य साधती हैं। यह परतदार ढांचा जंग को सीधी भिड़ंत से हटाकर रणनीतिक शतरंज में बदल देता है, जहां हर चाल दूरगामी असर डालती है। अब अगर हालिया जियोपॉलिटिकल अपडेट्स पर नजर डालें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। बीते कुछ समय में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने वैश्विक निवेश, ऊर्जा बाजार और कूटनीतिक रिश्तों की दिशा बदल दी। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पूंजी इधर से उधर शिफ्ट की, जिससे कई वित्तीय केंद्रों की विश्वसनीयता पर असर पड़ा। ऊर्जा बाजार में भी रुख बदला। जहां पहले जिन सौदों पर रोक की बात होती थी, वही अब मजबूरी बनते दिखे। बड़े देश अपनी रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से फैसले बदलते नजर आए, जिससे साफ हुआ कि स्थायी दोस्ती और दुश्मनी से ज्यादा अहम राष्ट्रीय हित होते हैं। तेल व्यापार इसका बड़ा उदाहरण है, जहां नीतियां तेजी से बदली और बयान भी बदले। कभी खरीदने की अपील, कभी रोक की चेतावनी, और फिर दोबारा खरीद की गुजारिश। ये सब दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में परिस्थितियां कितनी तेजी से करवट लेती हैं। ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की प्राथमिकता होती है, और जब सप्लाई चेन पर खतरा मंडराता है तो पुराने रुख भी बदले जाते हैं। यही वजह है कि प्रतिबंधों और दबाव के बीच भी नए समीकरण बनते हैं और पुराने समीकरण ढीले पड़ जाते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता की छवि भी इस तनाव से प्रभावित हुई है। जिन जगहों को पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर माना जाता था, वहां भी खतरे की आहट ने भरोसे को झटका दिया। निवेश, व्यापार और रणनीतिक साझेदारियों पर इसका असर दिखा, क्योंकि वैश्विक पूंजी हमेशा सुरक्षित माहौल तलाशती है। एक बड़ी घटना कई सालों की बनी छवि को हिला सकती है, और यही इस समय होता दिख रहा है। इससे शक्ति संतुलन धीरे धीरे पूर्व की ओर खिसकता नजर आता है, जहां नए आर्थिक और रणनीतिक केंद्र उभर रहे हैं। सबसे अहम सवाल जंग के बाद की दुनिया का है, क्योंकि कोई भी संघर्ष हमेशा नहीं चलता। कुछ
कुछ हफ्ते, कुछ महीने और फिर अंततः विराम आता है, लेकिन उसके बाद की व्यवस्था सबसे ज्यादा मायने रखती है। युद्ध खत्म होने के बाद किसकी शर्तें चलेंगी, किसकी अर्थव्यवस्था संभलेगी और किसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, यही असली प्रतिस्पर्धा है। विश्लेषक मानते हैं कि भविष्य की वैश्विक संरचना की रूपरेखा अभी से तैयार की जा रही है। रणनीतिक दस्तावेज, ऊर्जा समझौते और सुरक्षा गठजोड़ उसी आने वाले दौर की नींव रखते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यह समझना जरूरी है कि मौजूदा टकराव सिर्फ सीमित भूभाग का मसला नहीं है, बल्कि व्यापक शक्ति संतुलन का हिस्सा है। कुछ देश तो चाहते हैं कि ऊर्जा व्यापार उनके पक्ष में रहे, कुछ चाहते हैं कि सैन्य दबदबा कायम रहे और कुछ वैश्विक संस्थाओं में प्रभाव बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। समुद्री रास्तों, तेल आपूर्ति और सामरिक ठिकानों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये भविष्य की आर्थिक धारा तय करते हैं। जो इन बिंदुओं को नियंत्रित करता है वही लंबे समय में प्रभावशाली बनता है। इंटेलिजेंस सपोर्ट इस पूरे समीकरण की रीढ़ है। एडवांस्ड निगरानी सिस्टम, सैटेलाइट फीड और डिजिटल वॉरफेयर टूल्स किसी भी देश को कई कदम आगे कर देते हैं। जिन देशों के पास यह क्षमता है वे मैदान में लड़ रहे साझेदारों को रणनीतिक बढ़त दे सकते हैं। यही वजह है कि छोटे दिखने वाले देश भी बड़े ऑपरेशन अंजाम देते नजर आते हैं, क्योंकि उनके पीछे टेक्नोलॉजिकल और इंटेलिजेंस बैकअप खड़ा होता है। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि सूचना की सटीकता से जीता जाता है। अंत में तस्वीर साफ होती है कि मौजूदा संघर्ष बहुस्तरीय है, जहां जमीनी कार्रवाई, आर्थिक दबाव, कूटनीतिक चालें और खुफिया सहयोग एक साथ काम कर रहे हैं। सरकारें बदल सकती हैं, समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन रणनीतिक हित स्थायी रहते हैं। आने वाले समय में जो भी नई व्यवस्था बनेगी उसकी पटकथा आज लिखी जा रही है। यही सबसे बड़ी अपडेट है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि भविष्य का वैश्विक संतुलन इन्हीं फैसलों से तय होगा। अब तस्वीर का अगला चरण और भी बड़ा है, क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। जंग नैरेटिव, अर्थव्यवस्था और वैश्विक समर्थन से जीती जाती है। दुनिया की बड़ी ताकतें खुलकर मैदान में नहीं दिख रही, लेकिन उनके फैसले हर मोर्चे पर असर डाल रहे हैं। जो देश सीधे लड़ाई में नहीं है वही असल दिशा तय कर रहे हैं। कूटनीतिक बैठकों, गुप्त समझौतों और रणनीतिक सपोर्ट के जरिए भविष्य की वैश्विक व्यवस्था तैयार हो रही है। ये एक ऐसी शतरंज है जिसमें मोहरे कहीं और चलते हैं और मात कहीं और होती है। इसलिए जो दिखाई दे रहा है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ऊर्जा इस पूरे टकराव का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुकी है, क्योंकि तेल और गैस आधुनिक दुनिया की धड़कन है। जिस देश की सप्लाई सुरक्षित है उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है, और जिसका रास्ता रुकता है वहां संकट शुरू हो जाता है। समुद्री रास्तों पर बढ़ती हलचल यही संकेत देती है कि व्यापारिक रूट अब रणनीतिक हथियार बन चुके हैं। अगर किसी जलमरू मध्य पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर हजारों किलोमीटर दूर बाजारों में दिखता है। तेल की कीमतें, शिपिंग लागत और बीमा दरें सब एक साथ ऊपर जाती हैं। यही वजह है कि समुद्री सुरक्षा अब सिर्फ नौसेना का विषय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार बन चुकी है। वित्तीय बाजार भी इस उथल पुथल से अछूते नहीं है, क्योंकि अनिश्चितता निवेशकों को सबसे ज्यादा डराती है। जहां स्थिरता कम होती है वहां पूंजी धीरे धीरे निकलने लगती है और सुरक्षित ठिकानों की तलाश शुरू हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जोखिम कम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो बदलते हैं और इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। मुद्रा विनिमय दरें बदलती हैं, शेयर बाजार झूलते हैं और केंद्रीय बैंकों पर दबाव बढ़ता है। एक क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक वित्तीय लहर बन सकता है और यही इस समय देखने को मिल रहा है। सैन्य दृष्टि से देखें तो आधुनिक युद्ध तकनीक आधारित हो चुका है, जहां डेटा नई ताकत बन गया है। रियल टाइम सर्विलांस, साइबर ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अब पारंपरिक टैंकों और तोपों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। दुश्मन की संचार व्यवस्था को बाधित करना, उसके रडार सिस्टम को भ्रमित करना और डिजिटल नेटवर्क को निष्क्रिय करना रणनीति का हिस्सा है। इससे बिना बड़े जमीनी हमले के भी बढ़त हासिल की जा सकती है। यही कारण है कि तकनीकी रूप से सक्षम देश अपने साझेदारों को ऐसी क्षमताएं देकर युद्ध का संतुलन बदल देते हैं। कूटनीति का मोर्चा भी उतना ही सक्रिय है, क्योंकि हर देश अपने हितों के अनुसार बयान दे रहा है और गठबंधन बना रहा है। कुछ देश खुलकर समर्थन कर रहे हैं, कुछ तटस्थ दिखते हुए भी पर्दे के पीछे सक्रिय हैं। संयुक्त मंचों पर शांति की अपील और निजी बैठकों में रणनीतिक सौदे दोनों एक साथ चल रहे हैं। यही दोहरी परत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जटिल बनाती है। सार्वजनिक रूप से जो कहा जाता है, असली निर्णय कई बार उससे बिल्कुल अलग होते हैं। भविष्य की सत्ता संरचना को लेकर भी प्रतिस्पर्धा तेज हो चुकी है, क्योंकि हर बड़ी ताकत चाहती है कि युद्ध के बाद उसकी स्थिति मजबूत हो। कोई ऊर्जा बाजार पर पकड़ मजबूत करना चाहता है, कोई सैन्य ठिकानों का दायरा बढ़ाना चाहता है, तो कोई नए आर्थिक गठजोड़ बनाकर प्रभाव क्षेत्र फैलाना चाहता है। ये लंबी दौड़ है जिसमें तात्कालिक जीत से ज्यादा स्थायी लाभ मायने रखते हैं। इसलिए कई फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जिनका असर आने वाले वर्षों तक रहेगा। क्षेत्रीय राजनीति भी तेजी से बदल रही है, क्योंकि पड़ोसी देश अपनी सुरक्षा और हितों को नए सिरे से परख रहे हैं। कुछ देश रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं,
कुछ नए व्यापारिक समझौते कर रहे हैं तो कुछ अपनी विदेश नीति का रुख बदल रहे हैं। इससे शक्ति संतुलन की नई रेखाएं खींच रही हैं। जो देश पहले दूर थे वे अब करीब आ रहे हैं और जो साथ दिखते थे उनके बीच दूरी बढ़ रही है। यही बदलाव भविष्य के गठबंधनों की नींव रखते हैं। सूचना युद्ध भी अपने चरम पर है, क्योंकि वैश्विक धारणा बनाना रणनीति का अहम हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स, आधिकारिक बयान और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फैलती खबरें लोगों की सोच को प्रभावित करती हैं। हर पक्ष चाहता है कि उसकी बात ज्यादा प्रभावशाली तरीके से दुनिया तक पहुंचे। इससे जनमत बनता है और जनमत से सरकारों पर दबाव बनता है। आधुनिक संघर्षों में यह मनोवैज्ञानिक आयाम बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। आर्थिक प्रतिबंध और व्यापारिक नीतियां भी इस टकराव के औजार बन गए हैं। किसी देश पर लगाए गए प्रतिबंध उसके वित्तीय नेटवर्क, व्यापार और तकनीकी पहुंच को प्रभावित करते हैं। जवाब में वैकल्पिक व्यापार मार्ग, नई मुद्रा व्यवस्थाएं और समानांतर वित्तीय तंत्र विकसित किए जाते हैं। इससे वैश्विक आर्थिक ढांचे में धीरे धीरे बदलाव आता है। जो व्यवस्था दशकों से चली आ रही थी वह अब नए विकल्पों की चुनौती का सामना कर रही है। इन सबके बीच आम नागरिकों पर असर सबसे गहरा होता है, क्योंकि महंगाई, ईंधन कीमतें और रोजगार के अवसर सीधे प्रभावित होते हैं। वैश्विक तनाव का बोझ अंततः जनता तक पहुंचता है। सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए घरेलू स्थिरता बनाए रखें। इसलिए विदेश नीति और घरेलू अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाना जरूरी हो जाता है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि कौन सी ताकतें इस संकट से मजबूत होकर निकलती हैं और कौन कमजोर पड़ती हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े संघर्ष वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देते हैं। नई साझेदारियां जन्म लेती हैं, पुराने गठबंधन टूटते हैं और शक्ति का केंद्र बदलता है। यही परिवर्तन का चक्र है जो दुनिया को आगे बढ़ाता है। लेकिन हर बदलाव अपने साथ अनिश्चितता भी लाता है। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि यह दौर संक्रमण का है, जहां पुरानी व्यवस्था धीरे धीरे ढल रही है और नई संरचना आकार ले रही है। रणनीतिक धैर्य, आर्थिक लचीलापन और तकनीकी क्षमता तय करेंगे कि भविष्य किसके पक्ष में जाएगा। जो देश इन तीनों मोर्चों पर संतुलन बना पाएंगे वही आने वाले समय के निर्णायक खिलाड़ी बनेंगे। अगर आप ऐसी ही गहरी और सटीक जियोपॉलिटिकल न्यूज और बड़े ग्लोबल अपडेट सबसे पहले समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि जागरूक दर्शक ही मजबूत राष्ट्र की पहचान होते हैं।